उत्तरकाशी के सिलकियारा में टनल धंसने से 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार बीते 15 दिनों से लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। टनल की वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। रेस्क्यू के लिए सेना के एक्सपर्ट्स बुला लिए गए हैं, लेकिन अब टनल में फंसे मजदूरों के परिवार का धैर्य टूटने लगा है। तो टनल में लगभग 15 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालने का काम जारी है। परिवार का धैर्य टूट रहा है, सब्र टूटने लग रहा है, चूंकि 15 दिन हो गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम महज कुछ ही मीटर दूर है बस, लेकिन चूंकि मशीन खराब हो जाने की वजह से काम पूरा नहीं कराया गया और इसी वजह से कहा गया था कि काम को रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। अगर मशीन खराब हो गई थी और इसी वजह से ड्रिलिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। अगर ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया होता तो सभी मजदूर बाहर आ गए होते, लेकिन चूंकि मशीन खराब हो गई बीच में ही और इसी वजह से काम को रोकना पड़ा। और इसके बाद आज कहा जा रहा है कि मैन्युअल ड्रिलिंग कराई जा सकती है और जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। एक कहानी जो ऐसी है जो आपका दिल फाड़ देगी, वो ये कि एक बेटा पहले ही खो चुके हैं, दूसरा बेटा जो है कई दिनों से 15 दिनों से इसी टनल में फंसा हुआ है। ये है चौधरी जी, जिनका बेटा पिछले 15 दिनों से इसी टनल में मौजूद है और ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, हिम्मत से लड़ रहा है जाहिर तौर पर। लेकिन चौधरी जी, ये बताइए आपके बेटे का नाम क्या है और कब से वो यहाँ पे फंसा है? नाम मंजीत है। यह 12 तारीख खुद से फंसा हुआ है। 12 तारीख से सुबह 4 बजे का लगभग। जैसे ही ये सूचना मिली आपको कि आपका बेटा फंस गया टनल में, उसके बाद तुरंत आपने सोचा होगा कि वो टनल पे जाना है हमें। हाँ, तो उसके लिए आपने पैसा वैसा जुटाया होगा। पैसा था आपके पास? नहीं था। औरत के पास जो जेवर थे वही गिरोही के पास रख कर तब हमने आए थे। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमको आज 13 दिन हो गए हैं यहाँ आने से। 13 दिन हो गए? हाँ। तो अच्छा ये बताइए, आज आप फिर क्या, मेरी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज आप जब गए तो बेटे से क्या बातचीत हुई? उसने क्या कहा, आपने क्या कहा? हमने ये कहा आपका बेटा स्वास्थ्य कैसा है? कला अच्छा है, हमारा अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं पापा जी। और घर अम्मी से और बहनों से कह दीजिएगा कि वो ठीक है और हमको चिंता नहीं, आप चिंता ना करें, कहीं रोना धोने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बोली कहा कि हम यहाँ हिम्मत हैं, सब एकता हैं और केवल घर की चिंता उसको ज़्यादा है, तो हम कहें घर की चिंता तो हमें सौंप दीजिए भैया जी, घर की चिंता तो हम पर डाल दीजिए। अपना स्वास्थ्य रखना, अपना बस खाए पिए रहना। और हम लोग बाहर प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, पूरा प्रशासन कर रहा है, जिला कर रहा है, हमारे नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, हमारे जिले के मंत्री जी अजय मिश्र टेनी भी कर रहे हैं। वो हमारे ये बताइए कि कितने बेटे थे आपके? हमारे 2 बेटे थे। 2 बेटे हैं? हाँ, एक बम्बई में जो स्पैरो का नाम दीपू था। नहीं, बेटा आपका नहीं है इस दुनिया में? नहीं है। अब छोटा बेटा जो है यहाँ टनल में फंसा हुआ है, दूसरा नंबर वाला ये है। तो बड़ा दिल पे बोझ होगा आपके कहीं ना कहीं। जो माता जी देती हैं तो क्या करें, उतना ही सब्र देती हैं, क्या करें। अच्छा, तो जाहिर तौर पर देखिए, ये चौधरी जी हैं, इनके बेटे का नाम मंजीत है। इससे पहले बेटे की मौत हो चुकी है, दूसरा बेटा इस टनल में फंसा हुआ है। दरअसल इनसे मेरा दिली लगाव इसलिए है क्योंकि ये मेरे शहर के हैं। लखीमपुर ज़िला जो है वो वहीं के रहने वाले हैं। जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरे लगातार इनसे अब बातचीत होने लगी। तो जाहिर तौर पर ऐसी ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं टनल को लेकर के, ऐसे ऐसे केस स्टडीज सामने आ रही हैं जो अपने आप में बहुत ही आपका दिल जो है दुखा देंगी। विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की टनल में मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। टेक्नोलॉजी के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आसान बनाने की कोशिश हो रही है। रेस्क्यू मिशन में ऑगर मशीन से लेकर के एंडोस्कोपिक कैमरे और अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम और सेंसर रडार जैसे कई तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आइए आपको बताते हैं ये तकनीक कैसे काम करती है और कितना कारगर अब तक साबित हुई है। कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।
हैं। आप ठीक हो? कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे अपने आप को दिखाएं। 21 नवंबर को पहली बार दुनिया के सामने उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का चेहरा सामने आया और ये मुमकिन हो सका आधुनिक तकनीक के जरिए। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद अभी भी लगातार जारी है। 46 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है, अभी 10 मीटर से अधिक की खुदाई बाकी है। लेकिन तकनीक ने जहां मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद जगाई, तो वहीं मजदूरों में भी भरोसा जगा कि सुरंग के अंदर उनका संघर्ष जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल इन मजदूरों को बचाने के लिए अब तक जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसमें ऑगर मशीन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, एंडोस्कोपी कैमरा, रोबोट्स, सेंसर, रडार शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि अब तक इन मशीनों से रेस्क्यू मिशन में क्या क्या मदद मिल पाई है और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। यही वो यूएस मेड ऑगर मशीन है जिसके जरिए सुरंग के मलबे के अंदर से 800 mm के पाइप डाले गए हैं। आसान भाषा में समझें तो ये ड्रिलिंग मशीन की तरह होता है जिसका इस्तेमाल पहाड़, जमीन, दीवार, टनल में होल बनाकर उसमें पाइप डालने के लिए किया जाता है। जहां ड्रिलिंग करनी होती है वहां मशीन के लिए मजबूत बेस बनाया जाता है जिससे ड्रिलिंग के दौरान मशीन हिले डुले नहीं। फिर एक पाइप के अंदर ऑगर फिट कर दिया जाता है। इसमें धारदार मजबूत ब्लेड वाले हैमर रॉड लगे होते हैं। मिट्टी या पत्थर को ये घुमावदार ऑगर चीरते चले जाते हैं और उसके साथ पाइप भी अंदर घुसता जाता है। ड्रिलिंग से निकलने वाली मिट्टी इसी पाइप के जरिए पीछे आ जाती है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। ये तस्वीरें 23 नवंबर की हैं जब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बेहद साफ आवाज में बात की थी। ये बातचीत हो रही थी अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए जिसका पहली बार किसी टनल में इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वायर्ड अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम एक हाइड्रोफोन वायर से जुड़ा होता है। इस हाइड्रोफोन को साथ लेकर गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं और पानी के अंदर वो जो भी कुछ बोलते हैं उसे सीधे कंट्रोल रूम में सुना जा सकता है। सुरंग के अंदर से वॉकी टॉकी का सिग्नल कमजोर था, लिहाजा मजदूरों से बातचीत के लिए ये ऑडियो सिस्टम लगाया गया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की यही वो तस्वीर है जिससे यह भरोसा जगा कि टनल के अंदर मजदूर सकुशल हैं। 21 नवंबर को 6 इंच का एक पाइप टनल के अंदर डाला गया था जिसके जरिए एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैमरा अंदर भेजा गया जिससे मजदूरों का चेहरा पहली बार सामने आया। अमूमन एंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैमरे का इस्तेमाल इंसान के शरीर के अंदर देखने के लिए मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। एंडोस्कोपिक कैमरा चिप ऑन टिप तकनीक को यूज करता है। इस कैमरे के ठीक ऊपर एक एलईडी लाइट होती है जिससे कैमरा अंधेरे में भी तस्वीरें ले सकता है। साइज में छोटा होने और लाइट नहीं होने पर भी आसानी से वीडियो बना सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन डीआरडीओ ने 2 रोबोट्स टनल के अंदर भेजने में कामयाबी पाई। रोबोट्स लाने के 2 मकसद थे। पहला, टनल के अंदर ड्रिलिंग का सटीक लोकेशन पता करना। दूसरा, टनल के अंदर हालात की जानकारी बाहर पहुंचाना। सिलक्यारा टनल के अंदर आयरन रॉड और पत्थर की सही जानकारी ड्रोन के जरिए लेकर ही ड्रिलिंग को आगे बढ़ाया जा सका। ये नई तकनीक है जिसके जरिए दुर्गम जगहों पर ड्रोन भेजकर वहां की स्थिति जानी जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।